शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सामाईन हजरात, आज आपके पेश खिदमत है दौर हाजिर के अफसाना निगार एस फजीलत साहब, जिनका ताल्लुक सरजमीन रामपुर और दबिस्तान रामपुर से है। उन्हीं का तहरीर करदा अफसाना गैर कानूनी धंधा। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने गली के नुक्कड़ पर अपनी मोटरसाइकिल रोकी और टांगे सड़क पर टेकते हुए गली में अंदर तक नजर डाली। इधर उधर पटरियां बेचते हुए गर्दुल्ले मिनटों में वहां से खिसक लिए। राजेंद्र सिंह ने कुछ सोचते हुए बाइक को गली में मोड़ दिया। अब वहां कोई भी स्मैकिया मौजूद न था, अलबत्ता पाखड़ के पेड़ के बराबर वाले दरवाजे के नीम वाकिवाणों की झरी से दो गहरी सियाह आंखें उसे देख रही थीं। बाइक को खड़ा करके वो दरवाजे के करीब आ गया और कड़क कर बोला, ए रज्जो, झाँक क्या रही है री? इस साले रघु को बाहर भेज। राजेंद्र सिंह की फटकार पर रज्जू ने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और तनखी से बोली, रघु घर पर नहीं है। झूठ बोलती है। राजेंद्र सिंह का पारा चढ़ने लगा। अभी तो अंदर गया है साला, पूरे इलाके को गंदा कर रखा है। रज्जू दरवाजे पर अड़ गई। एक बारी कह दिया कि वो अंदर नहीं है सो नहीं है, पुलिस वाला है तो क्या किसी के घर में घुसेगा? राजेंद्र सिंह इस बहस और तकरार का आदी था। वो जानता था कि रघु अंदर है और ये इसकी घर वाली उसे नाहक बचाने की कोशिश कर रही है। रघु बाहर निकले या ना निकले, राजेंद्र सिंह को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो रज्जू की झुंझलाहट, लहजे की कड़वाहट और झूठी दलीलों में एक अजीब तरह का लुत्फ आता था। काली रंगत, लंबा छरेरा जिस्म, गहरी स्याह आंखें और बेहद तीखे नखूश। कुल मिलाकर वो ऐसी चीज जरूर थी जिसे बार बार देखने को जी चाहे, और ये रोज ही होता। वो बात को बेमतलब तोल देकर रज्जू से उलझता रहता। इसे थाने भेज दे, इसी में बेहतरी है तेरी, वरना मार मार कर कचूमर निकाल दूंगा साले का। क्यों भेज दूं? मैंने कह दिया ना, उसने धंधा छोड़ दिया है, अपना वो बेचता है ना पीता है। तू तू करेगी इसकी हिमायत? बदजात, न पीता है ना बेचता है, फिर भागा क्यों मुझे देखकर? पुलिस वालों को देखकर तो शैतान भी भागे है। वो तो शैतान का भी बाप। और ये जो तू गुन गा रही है ना, इस हरामी के हेला हुलिया देखा है इसका? हड्डियों का ढांचा है, ढांचा। चला तक नहीं जाता साले से। इस मैक ने अंदर ही अंदर खोखला कर दिया इसे। रज्जो ने चूड़ियों भरी कलाई घुमाई, कासिनी रंग की मैली धोती को कस के कमर के गर्द लपेटा और बोली, नुक्कड़ वाले बड़े डॉक्टर से दवा लाती हूँ इसके लिए। वो कह रहा था जल्द ठीक हो जाएगा रघु, गोश्त भी आ जाएगा बदन पर। तू अपनी फिक्र कर दरोगा। बकवास बहुत करने लगी है तू। और ये जो कलाइयों में पड़ी हुई चूड़ियां खनखना कर जबान चलाती है, देख लेना टूट जाएगी सारी चूड़ियां एक दिन। इस पर रज्जो भन्ना गई, तिलमिलाकर बोली, चूड़ियां टूटे तेरी घर वाली की, मेरे सुहाग को कोसता है बदजात। राजेंद्र सिंह को रज्जो की गालियों में मजा आता था। बुरा माने बगैर बड़े तामुल से कहने लगा, मेरा ब्याह नहीं हुआ अभी, घर वाली कहाँ से आ जाएगी ससुरी? रज्जो ने हटकर किवाड़ बंद कर लिए, बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। राजेंद्र सिंह ने जाते जाते उसकी घिड़की सुन ली। वो कह रही थी, चल फूट हरामी, मुंह मत लग मेरे। राजेंद्र सिंह ने हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। आज के लिए इतना ही काफी था। राजेंद्र सिंह की खोपड़ी में खालिश पुलिस वाला दिमाग था। जराइम और उनकी नवीयत से मुतालिक उसके नज़रियात पुलिस की थ्योरी पर खरे उतरते थे। उसका नज़रिया था कि पुलिस की बका के लिए जराइम का वजूद में आना ज़रूरी है। बाबूराम हेड कांस्टेबल अक्सर किसी स्मैकिया या जुआरी को पकड़ लाता, फौरन राजेंद्र सिंह डांट टपट कर उसे छोड़ देता। बाबूराम हैरानी जाहिर करता तो राजेंद्र सिंह कहता, ये नहीं सुधरेंगे, बिला वजह अंदर करके हफ्ते की आमदनी में खलल पड़ता है बाबूराम। बाबूराम को उस वक्त कुछ ज्यादा ही हैरत होती जब राजेंद्र सिंह एकदम से बड़ा समाज सुधारक बन जाता और कहता, ये जुआरी, कच्ची शराब बेचने वाले, चरस गांजा और स्मैक बेचने वाले, इनकी आमदनी नाजायज सही, मगर इसी आमदनी से कितने घरों में चूल्हा जलता है, कितने बच्चों को चाय, दूध और बिस्किट मिलते हैं, कितने बीमारों को दवा मिलती है। अगर हम इन्हें पकड़कर अंदर कर देंगे तो कितने मुंह रोटी के निवालों को तरस जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि ये अपना धंधा छोड़कर सुधर जाएं। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क के सामने बेरोजगारी का एक बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। बाबूराम हेड कांस्टेबल साफ गो आदमी था। एकदम से बोला, तो फिर सरकार, आप रोजाना रघु के घर पर इसे डांट डपट करने क्यों जाते हैं? राजेंद्र सिंह को बाबूराम की बात बुरी नहीं लगी। बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम नहीं समझोगे बाबूराम। राजेंद्र सिंह की
थ्योरी को बाबूराम समझ ही नहीं सकता था। राजेंद्र सिंह ये कब चाहता था कि रघु सुधर जाए, स्मैक पीना छोड़ दे। वो तो चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके रघु का किस्सा खत्म हो और वो रज्जू का हाथ हमेशा के लिए पकड़ सके। रज्जू बुरी लड़की नहीं है। अच्छा पहन ओढ़कर, अच्छे माहौल में रहकर, अच्छी ग़िज़ा खाकर वो एकदम से चमक उठेगी। आज रज्जू रघु की बुराई सुनना भी पसंद नहीं करती। राजेंद्र सिंह का ख्याल था कि ये सब दिखावे की बातें हैं। वो दुनिया के सामने अच्छी पत्नी बनने का ढोंग करती है। अंदर से तो वो रघु से नफरत ही करती होगी। उसे रघु के घर में मिला भी क्या था? भूख, बीमारी, मुफलिसी। इस दौरान एक दो बार उसने स्मैक्यू की गली का चक्कर लगाया भी, मगर उसे रज्जू या रघु में से कोई भी नजर नहीं आया। दूसरे गुर्दले और सट्टाबाज पाबंदी से थाने में हफ्ता भेज रहे थे, मगर रघु की तरफ से खामोशी थी। बाबूराम ने राजेंद्र सिंह को बताया था कि रज्जू अस्पताल में रघु का इलाज करवा रही है। अस्पताल में स्मैक से पीछा छुड़ाने वालों के लिए मुफ्त इलाज की स्कीम शुरू की गई थी। रघु भी वहाँ एडमिट था। राजेंद्र सिंह के लिए ये खबर तशवीशनाक थी, मगर फिर भी उसने अपने दिल को समझाया। रघु कितना भी इलाज करा ले, स्मैक उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं। अगर रघु सुधर गया तो राजेंद्र सिंह का ख्याल कि रज्जू के मुकाबले में उसकी नफ्सियाती शिकस्त होगी। कुछ दिन बाद राजेंद्र सिंह को एक और झटका लगा जब बाबूराम ने उसे बताया कि रघु ने धंधा छोड़ दिया है और अब लाल रंग की टी शर्ट, काली पैंट और सफ़ेद स्पोर्ट्स शूज़ पहने वो गली के नुक्कड़ पर खड़ा बड़े स्टाइल से सिगरेट पीता हुआ नजर आता है। उसी दिन राजेंद्र सिंह जब इलाके की गश्त को निकला तो उसने जीप इस मैक्यू वाली गली के बाहर नुक्कड़ के सामने रोक दी। वहाँ चाय का एक नया होटल देखकर उसका माथा ठनका। वो जीप से नीचे उतर कर आया तो उसकी नज़र होटल के छज्जे पर कीलों से जड़े हुए प्लाईवुड के बोर्ड पर पड़ी, जिस पर किसी ने बहुत भद्दे हरूफ में रज्जो टी स्टॉल लिख दिया था। होटल के काउंटर पर बैठी रज्जो ग्राहकों से पैसे ले रही थी और रघु केतली से गिलासों में चाय उंडेल कर बेंच पर बैठे लोगों को दे रहा था। काउंटर पर प्लास्टिक के डिब्बों में बिस्किट, नमकीन और पापे रखे हुए थे। राजेंद्र सिंह को देखकर रज्जो ने आवाज लगाई, ओए दरोगा जी, तनिक चाय पी लो हमारे होटल की। फिर वो रघु से मुखातिब होती हुई बोली, ए रघु, एक कड़क चाय बना अपने दरोगा बाबू के लिए, दूध में पत्ती लगा के। रज्जू के लहजे में जो मसरत और जोश था वो निहायत वाज़ा तौर पर राजेंद्र सिंह के लिए ऐलान शिकस्त था। मेहनत और ईमानदारी के साथ पैसे कमाने की ये कोशिश राजेंद्र सिंह को अच्छी नहीं लगी। वो दाहिने हाथ में पकड़े हुए बेत को बाएं हाथ पर मारता हुआ आगे बढ़ा और गरज कर बोला, बाबूराम, ये होटल नहीं, स्मैक पीने वालों का अड्डा है। चाय की आड़ में पुड़िया बिकेगी यहाँ। रघु गिड़गिड़ाया, नहीं साहब, वो सारे धंधे छोड़ दिए हैं मैंने। ये पुड़िया बेचने का अड्डा नहीं, हमारी मेहनत का फल है। राजेंद्र सिंह को लगा आज रज्जू पूरी तरह उसके हाथ से निकल गई है। उसने हुक्म दिया, ये होटल फौरन बंद करवाओ, मेरे इलाके में कोई गैर कानूनी धंधा नहीं होगा। अगले ही पल पुलिस के फर्ज शनास सिपाही रज्जू टी स्टॉल पर टूट पड़े। उन्होंने होटल का काउंटर तोड़ दिया, बिस्किट और नमकीन के डिब्बों को रौंद डाला, बेंचें उलट दी और देखते ही देखते उस गैर कानूनी धंधे को नीज तो नाबूद कर दिया गया। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं एक नए अफसाने के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए।